हम किसी भी मूवी या फिर वेब सीरीज को उनके कमाल के स्टोरी लाइन के लिए ही पसंद करते हैं ना, राइट। पर ये लाइन बरूटो सीरीज के लिए अप्लाई होती ही नहीं है। हम सबको पता है कि अभी बरूटो की सीरीज और मांगा में क्या कुछ नहीं हो रहा, बट स्टिल बरूटो के हेटर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन अभी की सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो गई है, जिन महाशयों ने बरूटो सीरीज देखी भी नहीं वो भी ज्ञान चोट कर जा रहे हैं कि भाई मैंने इससे गंदा एनिमे देखा ही नहीं। वेट, पर तूने तो बरूटो सीरीज देखा ही नहीं, तो तू बिना बरूटो सीरीज देखे बरूटो सीरीज को कैसे देख लिया? मादर अपना काम करना। तो जब बरूटो की इतनी कमाल की स्टोरी लाइन है एंड बरूटो में इतने डार्क कैरेक्टर भी है, तो बरूटो को इतना हेट क्यों? ऑब्वियसली इसके अपने कुछ रीजन है एंड मैं उन्हीं सेम रीजन को बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो तुमने ऑलरेडी ही बहुत सारे यूट्यूबर से सुन लिया होगा। लाइक बरूटो के एनिमेशन अच्छी नहीं है, बरूटो में बहुत ज्यादा फिलर्स है। नो, आज हम उन रीजन के बारे में बात करेंगे जो बरूटो सीरीज को नीचे धकेलती है, पर लोग इनके बारे से ज्यादा बात नहीं करते। और इनमें से एक रीजन तो ऐसा है जिसके कारण आई थिंक 70% लोग बरूटो को हेट इसीलिए करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या बरूटो इतना ज्यादा हेट डिजर्व भी करता है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखकर हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग भी चकरा गया हो, क्योंकि साइंस तो हर जगह बेटर होती है ना यार। अरे मेरे भाई, साइंस का रेवोल्यूशन हमारी लाइफ के लिए बढ़िया है, बट नॉट अबाउट बरूटो यूनिवर्स। आप खुद सोचो कि आपने नारुतो को देखना क्यों स्टार्ट किया था, या आप नारुतो को इतना पसंद क्यों करते हो? उसकी कमाल की स्टोरी लाइन के लिए ही ना, राइट। एंड किसी भी मूवी, सीरीज या फिर एनिमे की स्टोरी को कमाल का बनाने का काम उसकी यूनिकनेस ही करती है। अब जो नारुतो के एनिमे को दूसरे एनिमे से यूनिक बनाती थी वो है उसका चाक्रा सिस्टम, पर बरूटो में चाक्रा के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लो किया जा रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि इनकी जगह साइंटिफिक निंजा टूल्स ले रहे हैं। और एक तो मुझे ये बताओ कि ये साला बस ये 14-15 साल में क्या कुछ हो गया। 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर साले शिनोबी नंगे लड़ रहे थे, मतलब उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर जस्ट इन कुछ चंद सालों में पूरे विलेज हाई एडवांस सिटी बन गए, दुनिया भर के टेक्नोलॉजीज आ गए, इवन दो साइबॉक्स भी आ गए जिनके लिए चाक्रा जैसी कोई चीज मैटर ही नहीं करती। ओत्सुत्सुकी को एलियन कंसीडर किया गया, कार्मा को उनका बैकअप फाइल बता दिया गया, टाइम मशीन आ गई, बरूटो एंड सास्के टाइम ट्रेवल कर भी आ गए। लिटरली आर यू किडिंग मी? वेल, अब ये चेंजेस ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नारुतो के कॉन्सेप्ट से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। बट लिसन गाइस, इसमें बरूटो के क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली अब बरूटो एक कम्प्लीटली न्यू ब्रांड सीरीज है, तो अब बरूटो में नई चीजें ऐड करना, हमारे प्रीवियस कैरेक्टर के लूप पावर को कम करना लाजमी बात है। जस्ट कम ऑन गाइस, हम हमेशा नारुतो एंड सास्के को उनके बीच फॉर्म में देखना चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि सीरीज का नाम बरूटो है, ना कि नारुतो। अब इस चीज में भी हमारी उतनी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि नारुतो सीरीज से हमारी एक ऐसी फीलिंग जुड़ गई है कि हम उससे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट भी बनाया था। जिन लोगों ने शॉर्ट नहीं देखी, मैं उन्हें बता दूं कि नारुतो के विलन को बरूटो के विलन से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट बिकॉज कि बरूटो के विलन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग, इनमें से कुछ तो माद्रा को भी सरपास कर दिए हैं, बट कमी है तो वो है उनकी बैक स्टोरी। अब देखो, नारुतो में हर विलन का कैरेक्टर डेवलपमेंट ओपी तरीके से हुआ है। सबके पास अपने रीजन थे कि उन्हें पावर क्यों चाहिए थी एंड वो विलन क्यों बने। लाइक माद्रा को पावर चाहिए था वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए, सास्के को पावर चाहिए था इताची से बदला लेने के लिए, ओबिटो को पावर चाहिए था अपने लव को पाने के लिए, राइट। सिर्फ ये विलन ही नहीं, बल्कि नारुतो में हर विलन की अपनी एक बैक स्टोरी है, एंड उन्हें अपनी बैक स्टोरी के ही कारण उन्हें विलन नहीं बल्कि दे आर कॉल्ड एक्चुअल हीरो। पर वहीं पर अगर हम बरूटो के विलन्स को देखें, तो बरूटो के विलन्स के नाम पर ये साइबॉक्स और ये ओत्सुत्सुकी के 14 ही आ रहे हैं, जिनकी कोई अपनी बैक स्टोरी नहीं है। ये बस दूसरे प्लेनेट पर टाइम ट्रेवल करके चाक्रा फूड खाकर पावर ग्रांट करते हैं, पर पावर का ये लोग क्या करेंगे इसका कोई रीजन नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली विलन, बट आल्सो बरूटो के मेन कैरेक्टर्स को भी पावर ग्रांट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जैसे हम टीम 7 को देखें, तो मित्सुकी का कोई अपना खास विल है नहीं, ये बस बरूटो के पीछे लगा रहता है, क्योंकि बरूटो मित्सुकी को टाइम टू टाइम देता रहता है। तो अब हम मित्सुकी को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। बात रही बरूटो एंड सारदा की। बरूटो को सास्के की तरह शैडो होकागे बनना है, पर बरूटो के पास इसका रीजन क्या है? क्योंकि जस्ट सास्के कूल है। और चलो, बरूटो के पास तो कम से कम एक फुद्दू सा रीजन भी है, बट व्हाट्स अबाउट शारदा यार? शारदा दीदी को होकागे बनना है, पर रीजन क्या है? अबे सही में रीजन क्या है? शायद मैंने एपिसोड्स को मिस कर दिया, क्योंकि मुझे शारदा के होकागे बनने का रीजन कुछ समझ नहीं आया। आपको समझ आया हो तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि बरूटो के चूरन एग्जाम के साथ कितना जोर से हगा गया है। लिटरली क्या था ये? नारुतो के क्लासिक सीरीज में चूरन एग्जाम बेस्ट आर्क था, जिसे हर एक दूसरे एपिसोड में गूस बम्प्स मिले हैं, और वहीं बरूटो में
हाँ, अगर तुम मुझसे पूछो कि बरूटो की चुनिंग एग्जाम में कौन सी फाइल बेस्ट फाइल थी, तो वो शायद चोचो एंड शारदा की थी। शायद अब चुनिंग एग्जाम का मजा किरकिरा करने का सारा दोष जाता है साइंटिफिक निंजा टूल को और ये खुद बरूटो के कैरेक्टर्स। इस बात से शायद आप भी एग्री करोगे कि बरूटो के कैरेक्टर थोड़े से भी फन नहीं है। हर दूसरे कैरेक्टर को अपने आप को बस कूल दिखाना है एंड इसी कूलनेस के चक्कर में बरूटो के कोई कैरेक्टर फन नहीं लगते, अनलाइक नारुतो कैरेक्टर ऑब्वियसली। फाइनली उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिसके कारण आई थिंक सो बरूटो को 70% हेटर बरूटो को इसी कारण से हेट करते हैं, ट्रेंड स्लैश पीयर प्रेशर। इन दोनों चीज को इतना सिंपल मत समझो, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप बरूटो सीरीज को नॉर्मली देख रहे हैं, पर बरूटो सीरीज के लिए आपके माइंड पर कोई सेकंड थॉट नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप बरूटो को ना तो पसंद करते हो ना ही आप बरूटो को डिसलाइक करते हो। पर वहीं पर आपके 2-3 फ्रेंड भी हैं जो बरूटो देखते हैं एंड उन लोगों को बरूटो सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपके वही दोस्त आपके पास भी बरूटो की बुराई से बात करते हैं। तो अब जब आप सेकंड टाइम बरूटो देखने को बैठोगे तो अब आप जानबूझकर बरूटो की उन बुराई को नोटिस करने लगेंगे जिससे पहले आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इवेंचुअली आप बरूटो की खामियों को नोटिस करते ही रहेंगे एंड आप भी बरूटो के हेटर्स के लिस्ट में आ जाएंगे एंड ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। पर ये तो कुछ भी नहीं है, असली पीयर प्रेशर कहूँ या फिर ट्रेंड की शुरुआत तो इंटरनेट से होती है। आज की डेट पर हम इंटरनेट पर 24/7 आवर एक्टिव रहते हैं, राइट? एंड इसी इंटरनेट पर बरूटो के बहुत सारे हेट पर वीडियो बने होंगे जिन्हें हम देखते हैं। आपने भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें बरूटो को नारुतो की सबसे बड़ी गलती बताया जाता है एंड हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स, अदर यूट्यूबर्स मीम को बार बार देख सुनकर हमारा ब्रेन भी उन्हीं की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है एंड दिस थिंग कॉल्ड ट्रेंड, लिटरली बरूटो को हेट करना अब एक कूल सा ट्रेंड बन चुका है। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरूटो के इतने सारे हेटर बरूटो के इसी इंटरनेट के ट्रेंड के कारण ही है। फाइनली अब बात कर लेते हैं कि क्या बरूटो इतना ज्यादा हेट डिजर्व करता है। तो मेरे तरफ से तो आंसर नो ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बरूटो के सारे हेटर ये ट्रेंड की वजह से ही आए हैं। पर अगर ट्रेंड के अलावा अगर आपको कोई और बातें अच्छी नहीं लगती या आपके हिसाब से बरूटो में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये आपकी चॉइस है। दिस इज ए टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ व्हाट यू थिंक अबाउट बरूटो। एंड में मैं यही कहूंगा कि आप बरूटो को हेट करते हो या ना करते हो, पर आप ये ट्रेंड से उठकर सोचो एंड खुद से क्वेश्चन करो कि मुझे बरूटो को हेट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। वेल दैट्स इट। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट एंड छोटी है, पर प्लीज मैनेज करो यार। एंड हाँ, इस वीडियो पर मैंने एडिटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये एडिटिंग स्टाइल आपको पसंद आया। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।